अगर आपको कुन फ़यकून की एक्चुअली क्वालिटी समझ आ जाए ना कि आपके पास भी थोड़ी सी वो क्वालिटी है अंदर, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैंने आपको ब्रेथ किया अपनी ओन स्पिरिट से, और अल्लाह कहते हैं मैंने आपको ऑनर किया है। तो आप लिटरली बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि हाँ मैं बहुत पावरफुल है, ईगो नहीं लेके आना। लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ओशन है उसका आप ड्रॉपलेट हैं, लेकिन ये नहीं मतलब कि आप ओशन हैं, लेकिन ये भी नहीं मतलब आप उससे अलग हैं, क्योंकि अल्लाह इज़ एवरीथिंग। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हदीत में कि आई एम एन ओनली अ सर्वेंट। तो आपने ईगो नहीं लेके आना, लेकिन आप भी वो क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। मैं आपकी रूह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रूह अल्लाह से आई है, और अल्लाह कहते हैं मैं उनकी रूह ले लेता हूँ जब वो फोत होते हैं या जब वो सो जाते हैं। तो आपकी रूह बहुत पावरफुल है, आपकी रूह अनसीन में जाती है जिधर सारी क्रिएशन ऑलरेडी है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स स्टडी करते हैं, वो कहते हैं यूनिफाइड फील्ड अल्लाह की क्रिएशन है या अल्लाह खुद ही है, उसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आपके सारे वर्जन्स आए, पोर रिच जो भी आपको चाहिए। तो बस हमें वो फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने इमोशंस वो मैच करके अपनी लाइफ को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कौन फायकून मतलब बी एंड इट इज़। पहले बनो फिर हो जाएगा वो, समझ रहे हैं आप? तो अगर आप हर वक्त चाहते हैं कि रियलिटी पहले वो दे आपको जो आप चाहते हैं, वो कभी नहीं होएगा। पहले आपको अपने अंदर होना पड़ेगा, फिर रियलिटी वो होती है। बी एंड इट इज़। और अल्लाह ने खुद ही ये अर्थ को बनाया था और हेवन को कुछ दिन में। इसका मतलब अल्लाह खुद ही ये लॉस को फॉलो किया है। अल्लाह चाहते तो नहीं फॉलो करते, लेकिन किया। इसका मतलब ये दुनिया में सीन में ये फ्रोज़न इमेजिनेशन कहते हैं, फ्रोज़न क्रिएशन। तो इस दुनिया में टाइम लगता है, अल्लाह ने खुद ही टाइम लगाया था। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह नहीं कर सकते अचानक, लेकिन अल्लाह ने खुद ही कहा था। और अल्लाह कह सकते थे बी एंड इट इज़, मतलब इस तरह होता है, लेकिन देर लगी ना। पहले क्रिएशन हैपन हुई, मतलब दिनों लगे। ये नहीं है कि अचानक ही हो गया ये अर्थ और हेवन बन गई। तो इस दुनिया में टाइम लगता है। तो पहले हमें क्या है, अपने अंदर बनना है वो चीज़, उसके बाद रियलिटी बन जाएगी। और ज़्यादातर लोग यही रॉन्ग करते हैं, और मैंने भी ये किया हुआ है। मैं पहले सोचता था कि मुझे ना रियलिटी जब देगी ना, वो हैप्पीनेस, जॉय, क्योंकि पैसे क्यों चाहिए आपको? सेफ्टी फील करनी है, काम फील करना है, फ्रीडम फील करनी है। और ये मेस्ड अप पार्ट है कि जब तक आप अपने आप को अंदर नहीं वो चीज़ देते ना, इमोशंस, आपकी रियलिटी कभी नहीं वो देती। इसलिए अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो जब तक अपने आप को अंदर नहीं वो चीज़ देते ना, रियलिटी कभी नहीं वो आपको चीज़ देगी, कभी नहीं। ये एक लॉज है, यूनिवर्सल लॉज, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ असम्पशन। ये सारे एक लॉज हैं जो हमें फोकस करना पड़ेगा और यूज़ करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह टॉप है, सबसे ऊपर है। अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं होएगा, और अल्लाह चाहते हैं क्योंकि मोस्ट लविंग है। लेकिन आपको ये फॉलो भी करने हैं और अल्लाह को ऊपर रखना है, दिक्र। और अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान, ये सब कुछ करना है, अल्लाह के क्लोज जाना है। जो भी आपको अल्लाह के क्लोज लेके जाए वो करें। अपना माइंड सेट, ये अपना माइंड, फीलिंग्स, थाट्स, हार्ट, ये सब कुछ अलाइन करना है। क्योंकि जब तक वो नहीं हुआ ना, आप जो भी कर लें आपकी लाइफ नहीं होएगी। तो वो अलाइन करना है। अब वो कैसे करना है मैं फुल डिटेल में अपनी बताता हूँ, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस हैं ज्वाइन कर लें, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। जिस तरह जब तक अपने आप को वो फीलिंग नहीं देंगे ना, जिस तरह मैंने कहा, आपकी रियलिटी नहीं देगी। क्योंकि मेस्ड अप पार्ट ये है कि आपको वही मिल सकता है जो आपको है आपके पास ऑलरेडी। तो आपको कभी नहीं वो मिलेगा जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है। अगर उनको पारना चाहिए, क्यों चाहिए? उनको प्यार चाहिए। जब तक प्यार अपने आप को अंदर नहीं देंगे ना, तब तक उनको प्यार नहीं मिलेगा। पैसे जब तक अपने आप को अबंडेंस नहीं फील करेंगे ना, ग्रैटिट्यूड, अपने जॉय, फ्रीडम, जो फीलिंग होएगी, जो पैसे या दुआ वो कबूल होगी, वो ऑलरेडी फील करेंगे नहीं, तब तक रियलिटी नहीं चेंज होगी। आप जितना मर्जी बैक करते रहें, ये एक लॉज अल्लाह ने खुद ही कुरान में लिखे हुए हैं। बी ग्रेटफुल एंड आई विल इंक्रीज यू। क्यों यार? तो लोग पैसे चाहिए लेकिन गरीबी में जीते हैं, गरीबी माइंडसेट में। तो और गरीब होते रहते हैं और कहते हैं यार मैंने तो पैसे मांगे थे। रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा रियलिटी और अल्लाह टॉप है। रियलिटी एक क्रिएशन है, जिस तरह हम क्रिएशन है अल्लाह के, रियलिटी भी वो क्रिएशन है। रियलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रिलीजियस हैं, आप नाइस पर्सन है, बैड पर्सन है। उसको बस ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इमोशंस, वो क्या है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं लैंग्वेज क्या है अल्लाह की? लैंग्वेज ऑफ गॉड इज़ इमोशंस। तो इमोशंस यूनिवर्स की लैंग्वेज है, अल्लाह की लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किसने बनाई है? ये वर्ड्स की लैंग्वेज इंसानों ने बनाई है।
लेकिन यूनिवर्स को क्या समझ आती है? इमोशंस। अल्लाह को तो सारी समझ आ जाती है, लेकिन यूनिवर्स को क्या समझ आती है? आपकी इमोशंस। इमोशंस अगर आपके जो भी आए ना, वही आपको रियलिटी देगी। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना, निकोला टेस्ला कहता है, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ये दुनिया, थिंक ऑफ इट हैज़ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें याद रखें, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस। एनर्जी क्या है आपकी, वाइब्रेशंस क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, इमोशंस। तो आपको अगर ये दुनिया चाहिए, जो आपको चाहिए, डिज़ायर रियलिटी DR, तो आपको अब इमोशंस मीट करने हैं। जो आप मीट करेंगे वही आपको दुनिया मिलेगी। ये नहीं है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप बोल रहे हैं मुंह से, उसको नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशंस क्या है आपके, वो जिस तरह कोई होता नहीं है सॉफ्टवेयर, वो अंडरस्टैंड करता है फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी लैक है, अच्छा इसको और लैक दो। अगर अल्लाह चाहे आपको कुछ भी दे सकता है, अगर अल्लाह इंटरव्यू करे तो अल्लाह आपको कुछ भी दे सकता है। लेकिन मैं ये यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते अल्लाह की क्रिएशन जो यूनिवर्स है, और बस अल्लाह को दुख देते रहते हैं, या मतलब अल्लाह आपने ये क्यों किया। अल्लाह कहते हैं मैं नहीं रोंग करता, वो अपने आप को खुद ही रोंग करते हैं, कुरान में लिखा है। तो कैसे? ये इमोशंस, जो आपके इमोशंस हैं वही आपकी रियलिटी है। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है आपकी रियलिटी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह ये रियलिटी है एक फ्रोजन वर्ल्ड है, फ्रोजन इमेजिनेशन है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? आपकी अनमैनिफेस्टेड रियलिटी। बस यही है। अगर अंडरस्टैंड करना है कि आपकी दुनिया भाई रियलिटी कैसी है, आपको अंडरस्टैंड करना है आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी और कैसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब इमोशंस, अगर आपने जानना है, क्योंकि जिधर आपकी टेंशन जाती है उधर एनर्जी जाती है, और जिधर एनर्जी जाती है उधर क्रिएशन जाती है, जिस तरह मैंने कहा। और अगर आप लैग में फोकस करते हैं, आप उधर भाव दे रहे हैं लैग को, और लैग होता है जिधर टेंशन जाती है उधर एनर्जी जाती है। तो जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपको समझ आती है। अच्छा, आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे, आप ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पैसे, प्यार, रिलेशनशिप, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं उधर ही क्रॉस चेक। पैसों की आप बात करते हैं, आपको लगता है कि आपके डेफिनेशन, कॉन्शियस डेफिनेशन मनी की क्या है? आपको लगता है पैसे, अच्छा फ्रीडम है, सेफ्टी है, लॉट ऑफ हैप्पीनेस है। लेकिन सबकॉन्शियसली जो आपका 95% कंट्रोल करता है आपका रियलिटी, सबकॉन्शियस माइंड। लोग कहते हैं आपकी सोल है, लोग कहते हैं आपका कुछ और है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आपकी रियलिटी। आप कॉन्शियस माइंड में जो मर्जी एफर्मेशंस कहते रहे, आई एम हेल्थी, आई एम फिट, आई एम दिस एंड दैट, लेकिन जब तक आप इमोशंस के साथ नहीं फील करते ना, इमोशनल इंटेंसिटी, जिस तरह मैंने कहा ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है इमोशंस। जब तक इमोशंस नहीं लग के आते ना, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बिल्कुल ज़ीरो फ़ायदा। तो आपको सबकॉन्शियसली पैसों की क्या रिलेशनशिप है आपकी? सबकॉन्शियसली पैसे, अगर आपने अपनी फैमिली को लड़ाई करते हुए देखा है, फैमिली को लड़ाई करते हुए पैसों के, यार पैसे दो मुझे, ये वो अपने फादर को देखा, अपनी अम्मी के कह रहे हैं यार पैसे दो मुझे, अपने ज्वेलरी दो, मैं बेच के आता हूँ, पैसों की ज़रूरत है। तो इसका मतलब पैसे, पॉवर्टी, लैक, स्ट्रेस, पनिशमेंट, पेन, ये सारे आपके डेफिनेशन है सबकॉन्शियसली। तो आप जब कहते हैं आई वांट टू मैनिफेस्ट मनी, तो यूनिवर्स आपको क्या देती है? आपको ये नहीं जो आपको चाहिए, ये मतलब पीस, लव, जॉय, ये वाला आपका जो डेफिनेशन है कॉन्शियसली, आपका जो सबकॉन्शियसली डेफिनेशन है वही आपको यूनिवर्स देती है। मतलब क्या है? स्ट्रेस। आपको और स्ट्रेस मिल रहा है जब आप कहते हैं मुझे और पैसे चाहिए। आपको और पेन मिल रही है क्योंकि आपका डेफिनेशन सबकॉन्शियसली पेन है, स्ट्रेस है, पनिशमेंट है, लैक है, ये वो गिल्ट है, फियर है। तो आप समझ रहे हैं, आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली जो आपका है ना, वो आप कर रहे हैं कॉन्शियसली। प्यार, लव, फ्रीडम, ये आपका कॉन्शियसली है। तो अब आपको समझ आई कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसे, लेकिन वो वाला नहीं जो आपकी डेफिनेशन है, जो आपकी सबकॉन्शियसली डेफिनेशन है, जो आपने इमोशनली ऑब्जर्व किया है, मतलब लोगों को देखा, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रियलिटी में जो ऑब्जर्व किया है लोगों का, फ्रेंड्स, फैमिली, पैसों में क्या रिलेशनशिप था, और उसके बाद आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया खुद ही। और एक्सपीरियंस आपने क्या किया है, आपकी मोस्टली आपकी लाइफ भोर में रही है, पैसों की कमी रही है, ये वो। तो आपने ये सारा जो है नहीं है, ये आपको मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये मुझे इतनी देर बाद समझ आई कि मैंने तो बहुत किया हुआ है, बहुत अपना करता हूँ काम, ये वो विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड्स, ये वो फ्रीक्वेंसी हाई रखता हूँ, लेकिन क्यों?
उसके बाद मुझे ये समझ आया कि इसलिए आप कहेंगे इसको चेंज किस तरह करना है। आपको एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से आपका हुआ है मनी का रिलेशनशिप, और वो नेगेटिव है ज़्यादातर लोगों के लिए अगर आप अमीर नहीं है। तो हमें उसको चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है? विजुलाइज करके कि आपकी रिलैक्सेशन स्टेज में जाके थेरा वेव्स में जाके 20-30 मिनट बेसिक ले डाउन कर लें या सिट डाउन कर लें। ले डाउन किया मेरे हिसाब से आप सो जाएंगे तो इतना फ़ायदा नहीं है। ले डाउन करके या सिट डाउन करके जब आप रिलैक्सेशन स्टेज में चले गए ना, आपको फील हो जाएगा कि आप रिलैक्सड हैं। उसके बाद आप विजुलाइजेशन करें। जब आप थेरा वेव्स में चले जाते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड नेगेटिव होता है, मतलब डीएक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद आप विजुलाइज करें आपको कि आपकी जो मदर है, जो आपकी सबसे अच्छी आपको प्यारी है या प्यारा है, वो आपको इमेजिनेशन में है और आप कह रहे हैं ये देखो अम्मी या अबू मैंने ये कमा लिया, मैंने 1 लाख कमा लिया। अपने फ़ोन को दिखा रहे हैं बैंक अकाउंट को, और आपकी अम्मी आती हैं कहते हैं क्या मेरे बेटे ने इतना कमा लिया। रियलिस्टिक बनाना, ये फेक ना बनाना, जिस तरह वो बोलती हैं उसने ही बोलना। उसके बाद आपको हक कर रही हैं, आप फील कर सकते हैं उनके हाथ अपने बैक में और उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। रियलिस्टिक बनाए और उस बहुत उनके टीयर्स आंखों में कि क्या बात है, रिलीफ्ड, लव, पीस। उसके बाद लूप करें इसको, जिस तरह फेड नहीं हो जाती आउट मूवी। उसके बाद फिर से रिप्ले करें, फिर से रिप्ले, फिर से जब तक आप सो नहीं जाते या जब तक आप जितना भी करना कर लें। जब आप सिट डाउन करते हैं या जब आप नाइट टाइम करते हैं तब तक सो नहीं जाते तब तक करें। और नाइट टाइम में ज़्यादातर लोग सो ही जाते हैं, उनको विजुलाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो आपको बस फिगर आउट करना है आपके लिए क्या है। तो ये शॉर्ट मैंने बताया, ये शॉर्ट ही रखना है, लूप करते रहना इसको। जिस तरह मूवी फेड इन होती है फेड आउट, उसको लूप करते रहना। इमोशंस के साथ इमोशंस लेके आना है। जिस तरह मैंने कहा यूनिवर्स की लैंग्वेज इमोशंस है, इमोशंस, ये बस याद रखें। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, एक्शन लेटर। क्योंकि आपको लगता है यार काम करूँगा मैं तब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने हज़ारों डॉलर्स कमाए हुए हैं सोते हुए। कभी कभी मैं कॉलें कर ली हैं, 20 मिनट में $300 कमा लिए। हार्ड वर्क नहीं, बस बैठे हुए या सोते हुए कमाए हैं मैंने। क्योंकि आपका बिलीफ है कि हार्ड वर्क और पैसे देता है, इसलिए आपको हार्ड वर्क ही करेंगे फिर ही आपको और पैसे मिलेंगे। ये समझ रहे हैं कितना डेट्रोमेंटल है। और अगर आपको लगता है हार्ड वर्क करने, तो जब आप रिलैक्सड हैं, मूवी देख रहे हैं अपने फैमिली के साथ या कोई चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स खेल रहे हैं, GTA 5 खेल रहे हैं या वैलोरेंट जो भी खेलते हैं आप, तब आपको गिल्ट आएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए। गिल्ट आएगा, डिस्कम्फर्ट आएगी। तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्ट कर रहे हैं। जो हम मुस्लिम लोग हैं उनको ज़्यादातर पता ही नहीं चीज़ों का, इसलिए ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह की क्रिएशन ही नहीं हमें पता। जिस तरह हमें गाड़ी चलानी, ये नहीं है कि बस अल्लाह पे ट्रस्ट करना है, अल्लाह हमें सिखाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत रिलीजियस हैं या ये वो, अल्लाह खुद ही आपको सिखाएगा। लेकिन अल्लाह पीपल यूज़ करते हैं यूट्यूब वीडियोस या ये वो, तो आपको खुद ही सीखनी पड़ती है जिस तरह गाड़ी किस तरह चलानी है। सेम थिंग विद यूनिवर्स। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन क्या है? आप अगर बैठे हो या रिलैक्सड हैं, आपका आएगा डिस्टोर्शन फ्रीक्वेंसी, मतलब डिस्कम्फर्ट और गिल्ट। यार मैं क्या कर रहा हूँ, वेस्टिंग माई लाइफ, आई एम अ पीस ऑफ दिस, आई एम दिस एंड दैट, आई एम आई डोंट वांट टू से द वर्ड्स, क्योंकि आपके वर्ड्स स्पेलिंग है, स्पेलिंग, स्पेल द वर्ड्स, स्पेल, आपके वर्ड्स स्पेल हैं। तो आप मैंने कहना भी नहीं चाहता नेगेटिव स्टफ, क्योंकि बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। और अल्लाह कहते हैं गुड वर्ड्स, कुरान में लिखा हुआ है गुड वर्ड्स ऐसे हैं जो उनके रूट्स अप हो जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और नेगेटिव वर्ड्स वो हैं जो पूरा डेफिनेशन नहीं पता लेकिन बहुत पावरफुल है वर्ड्स, कुरान में खुद ही लिखा हुआ है। डिस्कम्फर्ट और गिल्ट, इसका मतलब क्या है दोनों? फिर फ्रीक्वेंसी आपकी ख़राब हो जाती है, मतलब यार मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ मैं अपनी, ये वो। उसके बाद वो यूनिवर्स आती है, कहती है अच्छा डिस्कम्फर्ट गिल्ट, तो इसको लगता है कि हार्ड वर्क इसका मतलब ज़्यादा पैसे, अगर रिलैक्सड है इसका मतलब नेगेटिव। आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ क्यों देगी जो आप ऑलरेडी फील नहीं कर रहे। मतलब आपको जब पैसे आ गए तो आप क्या फील करेंगे? रिलैक्स्ड, पीस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, वो आप फील ही नहीं कर रहे। वो आप जब फील करते हैं तब आप कहते हैं यार मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ, यार पैसे नहीं आए ये वो। तो आपकी दुनिया क्यों आपको देगी? समझ नहीं आई, बहुत पावरफुल है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं,
आपको दुनिया वो क्यों देगी जो आप ऑलरेडी फील ही नहीं कर सकते। जब आप रिलैक्स फील करते हैं, आप गिल्ट फील करते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये वो। जिस तरह मैंने कहा, पहले ही आपको फील करना पड़ेगा वो चीज़, पहले ही बनना पड़ेगा वो चीज़, पहले अकाउंट में वो बैंक बैलेंस होना चाहिए जो आपको चाहिए, तभी आपको दुनिया वो चीज़ देती है। अगर आप वो फील करते नहीं ऑलरेडी, अगर आप गिल्ट डिसकम्फर्ट फील करते हैं अपॉन कैरिंग दैट डिज़ायर रियलिटी कि आप रिलैक्स फील करेंगे जब आपको वो चीज़ मिल गई, पीस, ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, आप ऑलरेडी फील ही नहीं कर रहे, आपको गिल्ट आती है, डिसकम्फर्ट आती है, तो वो दुनिया कभी नहीं आपको देगी। समझ रहे हैं? बहुत पावरफुल है, बहुत। ये मुझे सालों लगे समझने में, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मैंने दिए हुए हैं सीखने के लिए चाहिए। और मैं जिस तरह मैंने कहा फुल चाहिए, मैं आप डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ अपने वो स्कूल कम्युनिटी में। लेकिन ये मुझे बहुत देर लगी यार। तो लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती कि उनको लगता है हार्ड वर्क ज़्यादा पैसे कमाना, मतलब काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। काम क्या है? फिजिकल। फिजिकल क्या है? रियलिटी। रियलिटी क्या है? इल्यूज़न। क्यों इल्यूज़न है? 0.0035% हम एक्चुअली देख सकते हैं आंखों के साथ, बाकी सब कुछ हमें नहीं नज़र आता। तो ये रियलिटी इटसेल्फ इन दिस इल्यूज़न। तो क्या समझ आई कि रियलिटी इल्यूज़न है, इसका मतलब फिजिकल इल्यूज़न है। अगर आप फिजिकल में रियलिटी में फोकस करते हैं, अपने बैंक अकाउंट जो करंट रियलिटी में है, करंट चीज़ें हैं जो आपकी रियलिटी में, उधर फोकस करते हैं, तो आप इल्यूज़न में फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब आप लिमिटेड हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, अगर आप ये समझ जाते हैं ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मेरी लाइफ तो चेंज हो गई है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई और मैंने वीडियो लंबी नहीं करनी थी। आप ये सेंटेंस ना अपने माइंड में ड्रिल कर दें। कोई ड्रिल नहीं होती, उसके अंदर ठोक दें माइंड के अंदर। हर वक्त जब भी आप शावर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बाथरूम में हैं, मूवी देख रहे हैं, जो भी फ्री टाइम है या जब भी कोई टाइम मिले, रात को सोते नींद में ये कहते रहें, पूरा माइंड को ये कर दें। क्योंकि रेपिटेशन विद इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हो जाएगा। और जब आप रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं ना, हर वक्त लॉन्ग स्लो डीप ब्रेथ्स, वो रिलैक्सेशन में स्टेट में ले जाता है हर वक्त, अभी भी हर वक्त। उसके बाद आप ये रिपीट करें। फॉर एग्जांपल, पैसों के लिए ये ड्रिल कर दें ये सेंटेंस अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने इमोशंस में, अपने बिलीफ्स में, आइडेंटिटी में, अपने पूरी हम बॉडी कर लें ये सेंटेंस। ये सारा कुछ रिपीट करते रहेंगे एक सेंटेंस। अपने वॉलपेपर में लिखते हैं फ़ोन के अंदर, अपने जो भी आपको जो जिधर भी आप होते हैं ना, हर वक्त उधर अपने पोस्टर में लिख के आ दें, उधर लिख दें कहीं भी, आपको रिमेंबर होए। क्योंकि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, एक्शन लेटर। ये अपने दिमाग में फिट कर दें, ग्लू लगा के, कहीं हटे ही ना, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लू। क्योंकि जब आप ये रिमेंबर करते हैं ना, अच्छा ये हूँ मैं, अच्छा तो क्या मैं इमोशंस फील करूँगा, ऑलरेडी मैं मेक कर रहा हूँ ये पैसे, वो इमोशंस फील करें। आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल वीडियो। अगर मैं होता ना, मैं इस वीडियो को 5-10 दफ़ा देखता, हर दिन देखता रहता। क्योंकि मैं ये इस तरह की वीडियोस हर दिन देखता हूँ अपने आप को रिमाइंड करने के लिए। क्योंकि ये रियलिटी बहुत कोशिश करती है कि आप वही इमोशंस में वापस जाएं, वही अपनी बैड रियलिटी, प्रीवियस रियलिटी में वापस जाएं। क्योंकि यूनिवर्स को अच्छा लगता है इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस करना है। जो लोग गरीब हैं उनको गरीब ही रखना है, जो अमीर है उनको अमीर ही रखना है। इसलिए जब लोग अमीर होने ही लगते हैं ना, या गरीब लोग अमीर होने ही लगते हैं, या होना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, या टेस्ट आएंगे, प्रेपरेशंस आएंगे। मैं ये भी नहीं कहना चाहता टेस्ट, प्रेपरेशंस आएंगे, या समझ लें कि चैलेंज कर रहे हो आपको कि क्या आप कहते वही हो। बहुत चैलेंजेस आते हैं, मैं यही कहूँगा। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं, मैं अल्लाह ब्लेस यू। और जैसा मैंने कहा, फुल चाहिए तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।